चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो मेरे बच्चे को, आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। तो अब तो आखिर बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ, आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है, नहीं मर जाओगी, गुरुजी, अब मर अकेले- जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी तो आएगी करने दो, हम वो क्या करें, सौतेला हमसे- व्यवहार करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई हुई भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? माँ भी बोलती है कि भाभी ताने मारती है, इसलिए माँ भी तो वैसी भाभी है। नहीं स्वीकार करती आपको? नहीं, भाभी माँ के पास जाना ही नहीं है। और वो ससुर ताने मारती है, अपने मर्जी से की है। कौन? माँ। माँ। चलो भगवान सब अच्छा करें, आपको सद्बुद्धि आए और आप सुखी हों, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावन में, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी नहीं है, खूब काम मिल जाएगा आपको कहीं भी। राधे राधे गुरुजी। जी, पर मरना मत, आत्महत्या ना करना, काम तो कहीं भी कर लेना, कमा के खाना। लो मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ जी, 3-4 साल हो गए। बोलो। हाँ 3-4 साल से 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ। आप कहते हो कानों के द्वारा भगवान आते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाओ, हवा आ रही है। पाठक इस तरफ कर भाई, यहाँ आ जाओ इस तरफ। मैया थोड़ा चलो, थोड़ा निगो मैया। हाँ अब बोलो। 3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। जी हाँ तो 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ, तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। आँख दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं मगर बनेगा कहीं सांप। मैं तो बड़ी परेशान। सुनो, शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना, शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाने से शंकर जी को प्रणाम करना, जल चढ़ाना और पीली सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसे आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। करो बंद। ऐसे करूंगी, लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली अरे सरसों शंकर जी चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों, हाँ पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने बोली 7 दिन कथा सुनो, तो मैं 7 दिन कथा सुनी तो नेक आराम है, काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ। हाँ, और कथा सुनो, दिखना भी बंद हो जाएगा। दिखना निकल जाए शरीर में से, कहीं इधर किलबिलाएगा कहीं इधर नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप? रोज दिखेगा डेली, सवेरे 4 बजे हैं, और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ, कर लो विश्वास, हो जाएगा ठीक। आराम मिल
ये 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए ये शरीर वैसे, बस तो मैं जी जाऊंगी नहीं, मैं तो ऐसे कैसे कब चलेगा। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या, अब देखिए सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में, दिन में। ऐसा करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं तो असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। और जब से जो सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से, सबसे पहले हम बहुत सही थे। अब नहीं देखिएगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। बताओ। गुरुजी मेरा एक समस्या और एक प्रश्न है। क्या? मेरी समस्या ये है कि जब मैं छुट्टियाँ मनाने मेरे नानी के घर जाता हूँ, मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो। बढ़िया लगता है, आपका भी सुनते हैं मोबाइल में। हाँ तो कथा सुना करो, मस्त सुनते हैं। तो कार्टून कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है। तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। अरे उससे अच्छा खेला करो। कार्टून देख के तुम खुद कार्टून टाइप के हो रहे हो। नहीं। थोड़ा खेलो कूदो। खेलने जाते हैं। खेलोगे तो शरीर बढ़िया फिट रहेगा। अभी आपका शरीर फिट नहीं है। खेलने जाते हैं। खेला करो, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ा करो, खेला करो, कार्टून मत देखा करो ज़्यादा। ठीक है गुरुजी। कथा सुना करो। ठीक है, सुनते हैं। और मेरा प्रश्न ये था, हमने पिछले साल कृष्ण जी लिए थे और उनकी घर में समाप्ति करी थी। समाप्ति उनको रखा था घर में। तो अब हम 4 दिनों से यहाँ पर आए। जब हम बांके बिहारी जी के गए थे तो मम्मी ने उनके लिए एक राधा जी भी ले ली थी। तो अभी उनका नाम हम क्या रखें? राधा जी का नाम राधा। ठीक है गुरुजी। खुश रहो। ठीक है गुरुजी। सुखी रहो। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। ये मेरी दोनों बहनें हैं, मेरी बड़ी दीदी हैं दोनों। अरे खड़े हो जाओ। बताओ, आप बोलो। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था। अच्छा ठीक। आप नहीं गई थी तब शादी में उनकी? नहीं नहीं गई थी। नहीं गई, तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ इसीलिए पूछ रही हूँ ना गुरुजी। ठीक है। भांडीर वट में, भांडीर वन में भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में भी लिखा है। जी गुरुजी। राधे राधे। और कुछ? जी नहीं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके। गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूँ तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते हैं छुड़ाने के लिए, उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो क्या ही है क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने साल की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब जो रहता है सब अलग कर देती है और सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूँ गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी।
बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू तो कर आपकी देगी। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी, मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में